आज हम बनाएंगे तिल और मूंगफली से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट नरम मुलायम एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारतीय व्यंजन का स्वाद को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप तिल, 1 कप चीनी और आधा कप मूंगफली के दाने लिए थे, जिन्हें मैंने रोस्ट कर लिया था। तो अब यहाँ पर हमें कढ़ाई रख देते हैं गैस पर गर्म होने के लिए, और उसमें डाल देते हैं हम तिल। तो तिल को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर भून लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसे बिल्कुल भी ना भूनें। धीमी आंच पर भूनेंगे तो तिल बहुत अच्छे से भुनेंगे और इनका टेस्ट भी अच्छा रहेगा। यदि आप जल्दी के चक्कर में इनको तेज़ आंच पर भून लेते हैं तो इनका टेस्ट एकदम कड़वा हो जाएगा। इसलिए तिल को बिल्कुल धीमे आंच पर ही भूनें। इसे कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है भूनने में, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल धीमे आंच पर भून रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। और जैसे ये भून जाएगी ना तो इसमें ये थोड़ी सी फूली हुई दिखाई देगी और इसमें चट चट की आवाज़ आने लगेगी। इसका मतलब है कि ये जो है तिल्ली हमारी अच्छे से भुन गई है। तो हमें इसे भूनते समय बस यही ध्यान रखना है कि बिल्कुल धीमी आंच पर ही इसको भूनना है। तो देखिए, मैं आपको अभी पास से दिखाऊंगी। ये तिल्ली एकदम अच्छे से भुन गई है और एकदम फूली फूली सी दिखाई दे रही है। तो बस गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए और इसे चलाएंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है। तो बस इसे ठंडा करने के लिए हम एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ठंडा करने के लिए थाली में इसको डाल दिया है, जिससे कि ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और इसके बाद हम इसे जार में पीस लेंगे, क्योंकि हम गरम गरम इसको मिक्सी में नहीं डाल सकते, क्योंकि ठंडा होने के बाद हम तिल को अच्छा दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको दरदरा पीसा है। तो तिल हमारे ये पीस कर तैयार हो गए हैं। अब इसी में जो मैंने मूंगफली के दाने भून करके उनको पीस कर रखा है, उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, जिससे कि दोनों अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोनों को हमें चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हमने जो पाउडर बना के रखा है तिल मूंगफली का, उसे डालकर हम सेक लेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेना है, जिससे हमारी बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये अच्छे से भुन गया है, इसे भी हम अलग बर्तन में निकाल देते हैं। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। जिस नाप से तिल ली थी उसी कटोरी से हमने इसको चीनी ली है, और आधा कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो चाशनी बनाने के लिए हमें चीनी घुलने तक इसे अच्छे से चला लेना है। जब तक कि चीनी घुलती है तब तक हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है, और जब चीनी पक जाएगी इसके बाद हमें 1 से 2 मिनट तक और इसे चलाते रहना है। कम से कम हमें 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है, एकदम परफेक्ट बर्फ़ी बनाने के लिए। तो जब तक चाशनी बन रही है तो हम यहाँ पर एक प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं, जिसमें हमें बर्फ़ी सेट करना है। तो चिकनाई ज़रूर लगाना है थाली में, जिससे कि बर्फ़ी को हम आसानी से निकाल पाएँ। तो इस तरह से मैंने घी डाल करके इसको तैयार कर लिया है। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हम चेक करते हैं। चाशनी हमें 1 तार की चाहिए। इसमें ऊपर तक तार दिखिए, ऊपर तक इसमें तार जा रहा है, मतलब 1 तार की चाशनी इसमें आ गई है। बस हमने जो मिक्सचर बना के रखा है उसको हम डाल देंगे, और 2 से 3 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे, जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। यानी कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि यानी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस धीमी आंच पर ही हमें करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से नीचे चिपकने लगेगी कढ़ाई में। इसलिए धीमी आंच पर हमें इन्हें भूनना है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आधा कटोरी डाल रही हूँ इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। यदि आपके पास है तो इसे ज़रूर डालें, नहीं तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो इस तरह से हम इसे चला करके अच्छे से भून लेंगे, और बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनना है। कम से कम 1-2 मिनट तक इसे भूनना है, और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। बस देखिए, हमने इसे सेट होने के लिए थाली में डाल दिया है। और थाली में डालने के बाद अब हम इसे थाली में अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। यदि आप चाहें तो कोई कटोरी में थोड़ा सा घी वगैरह लगा करके इसको अच्छे से फैला सकते हैं।
तो मैंने यहाँ स्पैचुला की सहायता से इसको फैला दिया है। अब कम से कम हम इसे आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा तभी हम इसकी बर्फ़ी काटेंगे। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है और एकदम टाइट हो गया है। मैं इसकी बर्फ़ी अब काट लेती हूँ। तो बर्फ़ी को आप चाहे जैसे शेप में काट सकते हैं, चाहे तो डायमंड शेप में काटें या फिर चौकोर शेप में, लेकिन चौकोर शेप की बर्फ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इन्हें चौकोर शेप में काट लिया है। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल भी गई है, कोई भी बर्फ़ी कहीं से टूट नहीं रही है या फिर बिखर नहीं रही है, एकदम परफेक्ट बर्फ़ी बनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग वाली बर्फ़ी बनी है। तो इसी तरह से हम सभी बर्फ़ी को निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो ये लीजिए मूंगफली और तिल की मुंह में घुल जाने वाली एकदम मार्केट स्टाइल बर्फ़ी बनकर के तैयार हो गई है। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो एक बार इस बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें। एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। और वैसे भी ठंड का टाइम है तो इन दिनों तो तिल खाना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एकदम कैल्शियम से भरपूर है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरा बर्फ़ी बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते